Hello students of class ninth. Here I am with a new topic of your grammar, that is modals. मॉडल्स स्टूडेंट्स, मैंने इससे पहले आपको आर्टिकल क्लियर कराए हैं और मॉडल्स भी आपके कोर्स का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मॉडल्स? अगर आपसे मैं पूछूं कि मॉडल्स क्या हैं तो आप लोग पता है सिंपली क्या करने लगते हो, मैम कैन, कुड, मे, माइट, ये सब मॉडल होते हैं। नो, ये तो आपने मुझे मॉडल्स के एग्जाम्पल बताए। एग्जैक्टली मॉडल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? मॉडल्स, ये जो मॉडल वर्ड है ना, ये बना है मिलके मूड वर्ड से। मूड, ठीक है, यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं मन की बात। ठीक है, जो मॉडल होते हैं ये होता है हमारे मन की बात। हमारे मन में क्या चल रहा है, हम किस मूड में हैं, हम किस एटीट्यूड में हैं। जो स्पीकर है, जो भी बात को बोल रहा है, वो इस वक्त किस मूड में है, क्या उसका अंदर से मन है बोलने का, दैट इज़ कॉल्ड मॉडल्स। अगर अब आपसे आगे से इन फ्यूचर कोई भी आपसे पूछे कि व्हाट इज़ मॉडल्स, तो आप नहीं बोलेंगे कि कैन, कुड, शुड, मे, माइट, दिस इज़ मॉडल्स, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मॉडल्स। बट रियल में द डेफिनेशन ऑफ मॉडल्स इज अ वर्ब used to express the mood or attitude of a speaker is called a model। ठीक है, आप यही बताएंगे कि जो a verb used to express the mood or attitude of a speaker is called a model। जो मूड और एटीट्यूड एक्सप्रेस करे स्पीकर का, जो भी वर्ब स्पीकर का मूड और एटीट्यूड एक्सप्रेस करे, वो हम मॉडल कहते हैं। स्टूडेंट्स, मॉडल्स आर यूज टू सजेस्ट। जो मॉडल होते हैं वो 10 तरह की चीज़ें होती हैं, 10, जिनको बोलने के लिए या समझाने के लिए, उस एटीट्यूड को समझाने के लिए यूज़ की जाती हैं। ठीक है, दीज आर द 10 टाइप्स ऑफ सजेस्ट 10 टाइप्स ऑफ यूज, जहाँ हम मॉडल्स को यूज़ करते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, बिकॉज ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा नहीं है कि आप इसे पहले नहीं समझ चुके हैं। यू हैव ऑलरेडी डन दिस टॉपिक फ्रॉम द क्लास 6th, मे बी 6th क्लास से करते आए हैं, बट उसका जो रियल मीनिंग है, रियल जो मतलब है, वो आप आज समझेंगे। क्योंकि आज से पहले आप लोग क्या करते थे, सिर्फ इतना जान लेते थे कि यहाँ पे कैन फील होगा, यहाँ पे कुड फील होगा। बट क्यों, क्या रीज़न है उसका कि कहाँ कैन हो रहा है और कहाँ कुड फील हो रहा है, क्यों हो रहा है? ठीक है, देखिए, सबसे पहले जो हमारा मॉडल है वो है मॉडल ऑफ परमिशन। किसी से भी कोई परमिशन लेनी है, ठीक है, उसे कहते हैं हम मॉडल ऑफ परमिशन। सेकंड है मॉडल ऑफ एबिलिटी, क्षमता, हमारे कार्य को करने की क्षमता हमारे अंदर कितनी है। परमिशन मीन्स अनुमति मांगना किसी से, और मॉडल ऑफ एबिलिटी मतलब क्षमता, उस काम को करने का कितना चांसेस है हमारा, मतलब कितनी क्षमता है हमारे अंदर। मॉडल ऑफ पॉसिबिलिटी, यानी कि अनुमान लगाना, किसी चीज़ की कितनी पॉसिबिलिटी है, 100% है कि 100% आज बारिश आएगी, या 50% अभी मौसम हो रहा है बारिश का, शायद बारिश आए, ये थोड़ी कच्ची वाली पॉसिबिलिटी है। ठीक है, मॉडल ऑफ सजेशन और एडवाइस, किसी को सजेशन करना और किसी को एडवाइस करना। लाइक तुम्हें सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, दिस इज़ अ एडवाइस। तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए तभी एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे आएंगे, दिस इज़ अ सजेशन। ठीक है, मॉडल ऑफ प्रॉमिस, हम प्रॉमिस भी करते हैं तो वो भी मॉडल्स के अंदर आते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, मॉडल ऑफ इंटेंशन, इंटेंशन यानी कि हमारी क्या इंटेंशन है, इस वक्त हम क्या सोच रहे हैं, किसी चीज़ को लेके हमारी पॉजिटिव इंटेंशन है या नेगेटिव इंटेंशन है। ठीक है, मॉडल ऑफ रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट यानी कि हम किसी से कोई काम कराना चाहते हैं तो रिक्वेस्ट करने वाला जो भी होंगे वर्ड्स, वो मॉडल ऑफ रिक्वेस्ट है। मॉडल ऑफ नेसेसिटी, नेसेसिटी यानी कि ज़रूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, नेसेसिटी यानी कि ज़रूरत, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी। मॉडल ऑफ प्रोहाइबिशन, प्रोहाइबिशन का मतलब होता है निषेध, कोई चीज़ जो है प्रोहाइबिटेड है, यानी कि उस पर बैन लगा हुआ है, ऐसे वर्ड्स जो बताएं वो होता है मॉडल्स ऑफ प्रोहाइबिशन। मॉडल ऑफ विश, किसी के लिए विश करना, अच्छा या बुरा, दोनों तरह से विश करना
वो होता है मॉडल ऑफ विश। तो अगेन देखिए, मॉडल, अ वर्ब यूज टू एक्सप्रेस द मूड और एटीट्यूड ऑफ अ स्पीकर इज कॉल्ड अ मॉडल। एंड मॉडल आर यूज टू सजेस्ट, क्या क्या सजेस्ट करने के लिए हम मॉडल को यूज़ करते हैं? परमिशन सजेस्ट करने के लिए, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, सजेशन और एडवाइस, प्रॉमिस, इंटेंशन, रिक्वेस्ट, नेसेसिटी, प्रोहाइबिशन और विश। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इन सब के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। स्टूडेंट्स आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जैसे आप लोगों के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो मैं आपको करने के लिए वर्क तो नहीं दूंगी, एक्सरसाइजेस नहीं दूंगी, बट मैं आपको कंटिन्यूसली नेक्स्ट टॉपिक्स पढ़ाती रहूँगी और आप ये रेगुलर वीडियो सुनते रहेंगे ताकि जब एग्ज़ाम ओवर हो जाए तो उसके बाद हम इन सब की एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकें। ठीक है, सी मॉडल्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय अ मेन वर्ब अनलेस दे आर यूज्ड इन अ क्वेश्चन टैग। जो मॉडल होते हैं वो हमेशा एक मेन वर्ब के बाद यूज़ किए जाते हैं। कैसे, वो हम आपको तब बताएंगे जब हम इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे। पहला है हमारा मॉडल ऑफ परमिशन। तो परमिशन देखिए कौन से वर्ड हम यूज़ करते हैं परमिशन के लिए, कौन से मॉडल यूज़ करते हैं, मॉडल वर्ड। फर्स्ट है मे, सेकंड है कैन, थर्ड है कुड। मे मीन्स फॉर्मल परमिशन, अपने से किसी बड़े से, जो हमसे किसी बड़े ओहदे पर है, लाइक हमारे प्रिंसिपल हो गए या हमारे टीचर्स हो गए या हमारा बॉस हो गया, और हम किसी होटल में रिसेप्शनिस्ट हैं तो वो हमारे कस्टमर जो हो गए, वो होता है हम फॉर्मल जब उनके साथ हो जाते हैं। जैसे मे आई कम इन सर, मे आई टेक दिस पेन, और मे आई हेल्प यू, ये होता है फॉर्मल परमिशन जब हम किसी से लेते हैं जो हमसे बड़ा हो ओहदे में। इनफॉर्मल होता है जो हम अपने फ्रेंड्स के साथ यूज़ करते हैं, जैसे कैन आई टेक योर पेन डियर, कैन आई टेक दिस पेन, और कैन आई टेक दिस ग्लास ऑफ मिल्क मॉम। तो उन लोगों के साथ हम थोड़ा इनफॉर्मल होते हैं, अपने रिश्तेदार, अपने फ्रेंड्स के साथ हम लोग थोड़ा सा इनफॉर्मल होते हैं, तो हम कैन वर्ड यूज़ करते हैं परमिशन के लिए। जैसे अपनी मम्मा से हमें मिल्क का ग्लास चाहिए, तो मम्मा प्लीज़, ओ मम्मा कैन यू गिव मी प्लीज़ वन ग्लास ऑफ मिल्क। पर हम अपने टीचर से थोड़ा ना कह सकते हैं कैन आई टेक दिस पेन, तो हम उसे मे आई टेक दिस पेन ही बोलेंगे। तो टीचर के साथ हम होते हैं फॉर्मल। कुड, जहाँ पर कुड वर्ड आ जाए मीन्स वेरी पोलाइट, हम बहुत पोलाइट होके किसी से कोई चीज़ मांग रहे हैं, लाइक हमें किसी से कोई बहुत स्ट्रॉन्ग परमिशन चाहिए और हम उसके लिए बहुत ज़्यादा पोलाइट हो जाएं। जैसे हमें, हमारे फादर हैं और हमें एक पार्टी में जाना है, तो हम उनसे मे नहीं यूज़ कर सकते, मे तो हम किसी बड़े ओहदे के लिए यूज़ करते हैं। इनफॉर्मल भी नहीं होना चाहते, क्योंकि हमें इनफॉर्मल मतलब हम आई गई परमिशन मांग रहे हैं, हमें चाहिए ताकि फादर हमें परमिशन कर दें पार्टी में जाने की। तो हम बोलेंगे डैड प्लीज़ कुड यू सेंड मी इन द पार्टी, कुड यू गिव मी परमिशन टू गो इन द पार्टी। मीन्स बहुत पोलाइट हो जाना, बहुत पोलाइट होके परमिशन मांगना, दैट इज़ कॉल्ड कुड। तो ये तीनों आपको शायद में भी समझ में आ गए होंगे कि अगर फॉर्मल परमिशन मांगनी है तो मे, इनफॉर्मल परमिशन है किसी भी चीज़ की तो कैन यूज़ होगा वहाँ पर, और अगर बहुत पोलाइटली आप किसी चीज़ की परमिशन चाहते हैं तो आप कुड यूज़ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा एबिलिटी। एबिलिटी मैंने बताया है किसी काम को करने की क्षमता। इसमें भी 3 वर्ड यूज होते हैं, कैन, कुड और बी एबल टू। कैन मीन्स होता है एबिलिटी इन प्रेजेंट, अभी आपके अंदर उस काम को करने की क्षमता है। कुड मीन्स एबिलिटी इन पास्ट, आप में पास्ट में करने की क्षमता थी उस काम को, अब नहीं कर सकते हैं। और बी एबल टू का यानी कि कैन सजेस्ट एनी टाइम, यानी कि किसी भी समय उस काम को कर सकते हैं आप। कैन प्रेजेंट में एबिलिटी है आपके अंदर उस काम को करने की, पास्ट यानी कुड यानी कि पास्ट में थी आपके अंदर वो क्षमता उस काम को करने की, और बी एबल टू यानी कि कभी भी आप उस काम को कर सकते हैं। लाइक एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए स्टूडेंट्स, शादी की लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि एक लड़का है और वो 26 ईयर्स ओल्ड का है, तो हम उसे कह सकते हैं कि यू कैन मैरी नाउ, यू कैन मैरी नाउ। अब तुम्हारी क्षमता है, तुम शादी कर सकते हो, तो हम कैन लगाएंगे। बट अगर वो 35 ईयर्स का हो गया तो हम लिखेंगे यू कुड डू मैरी, यू कुड डू मैरी यानी कि तुम शादी कर सकते थे, है ना, तुम्हारे अंदर पहले क्षमता थी अब नहीं है, तुम उस वक्त कर सकते थे। और बी एबल टू यानी कि कोई 25 ईयर्स का ही है तो हाँ भाई यू कैन मैरी एनी टाइम, अभी तुम नहीं, कोई 18 ईयर्स का है तो आप उसे कह सकते हो कि भाई तुम अभी तो तुम 18 के ही हो तो तुम कभी भी शादी कर सकते हो।
या कोई वज़न उठाने की बात है और कोई बहुत यंग है तो आप उसे कह सकते हो यू कैन लिफ्ट दिस, यानी कि तुम इसे उठा सकते हो। अब कोई बूढ़ा है और उसे आपसे कुछ काम कहना तो आप कहोगे यू कुड दिस, कि तुम ऐसा कर सकते थे पर अब नहीं कर सकते। ठीक है, तो एबिलिटी यानी कि क्षमता, कैन यानी कि अभी भी है आपके अंदर उस काम को करने की क्षमता, कुड यानी कि पास्ट में थी, और बी एबल टू कि कभी भी कर सकते हो। ठीक है, थर्ड आता है बच्चों आपका पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी यानी कि क्या पॉसिबिलिटी है, क्या अनुमान है उस चीज़ का, अनुमान। ठीक है, में आता है अ गुड पॉसिबिलिटी, यानी कि हाँ बहुत ज़्यादा पॉसिबल है, मीन्स आप 99% श्योर हो कि वो काम हो जाएगा। जैसे आप कहते हो ना कभी कभी कि 99.99% हम लोग पॉसिबल है कि काम हो जाएगा, बट हम 1 पॉइंट रहते हैं कि हो सकता है ना हो। तो मे का मतलब होता है अ गुड पॉसिबिलिटी, एक अच्छा अनुमान कि हाँ ऐसा हो सकता है। माइट यानी कि अ वीक पॉसिबिलिटी, यानी कि 50-50 है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। और कुड अ वेरी वीक पॉसिबिलिटी, कुड तो बिल्कुल ही वीक पॉसिबिलिटी, 1% अनुमान है, 1% सोच रखा है कि हो सकता है, अदरवाइज तो ना ही है। जैसे आसमान में बहुत घने बादल हैं तो मैं बोलूँ इट मे बी रेन टुडे, कि हाँ आज बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है कि बारिश होगी। अब कहीं कहीं धूप निकल रही है, कहीं कहीं बादल है, तो मैं बोलूँगी इट माइट बी रेन, कि शायद बारिश हो जाए, 50-50% है। ठीक है, और कुड अगर बिल्कुल साफ मौसम है और कहीं से बिल्कुल हल्की सी हवाई, तो मैं बोलूँगी कुड मे बी ओ सॉरी कि कुड इट विल बी रेन, यानी कि शायद, बिल्कुल के शायद 1% है कि बारिश आ भी सकती है। ठीक है, तो मे मतलब अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी, माइट मतलब अ वीक पॉसिबिलिटी, और कुड तो मतलब अ वेरी वीक पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट आता है हमारा सजेशन, एडवाइस और ड्यूटी। इसके लिए 2 वर्ड यूज होते हैं, शुड और ऑट टू। शुड सबको पता है, सजेशन और एडवाइस के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि चाहिए, यू शुड डू दिस, यू शुड नॉट डू दिस, यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, यू शुड नॉट ड्रिंक अलॉट। इस टाइप से जो सजेशन और एडवाइस होता है उसमें सब शुड आता है। और टू का मतलब होता है इट इज़ लिटिल स्ट्रॉन्गर देन शुड, ये शुड से ज़्यादा थोड़ा सा होता है। शुड में तो हम एडवाइस देते हैं किसी को कि हाँ तुम्हें ये करना चाहिए, और टू हम उस पर जोर देते हैं इस चीज़ के लिए कि हाँ तुम्हें ये करना ही चाहिए या करना ही नहीं चाहिए। ऑट नॉट टू आएगा तो नहीं करना चाहिए, और टू यानी कि करना ही चाहिए। जैसे आपके बूढ़े पेरेंट्स हैं, बोला जाए कि यू शुड टेक केयर ऑफ़ योर पेरेंट्स, कि तुम्हें अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना चाहिए, ये तो एक सजेशन है। अब लिखा जाए यू ऑट टू टेक केयर ऑफ़ योर पेरेंट्स, कि तुम्हें करना ही चाहिए, ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वाला सजेशन हो जाता है। ठीक है, प्रॉमिस, प्रॉमिस में 2 ही वर्ड होते हैं, विल या शैल, कि आई विल डू दिस, आई शैल डू दिस, वी विल डू दिस, वी शैल डू दिस, कि आई विल गिव यू अ वेरी नाइस गिफ्ट, आई विल डू दिस फॉर यू, यानी कि प्रॉमिस करना। प्रॉमिस में सिर्फ 2 ही वर्ड यूज होते हैं, विल और शैल। नेक्स्ट आता है रिक्वेस्ट। जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं किसी चीज़ की तो वुड, वॉन्ट यानी कि वुड नॉट, कैन और कुड लिखते हैं, कि वुड यू डू, जैसे वुड यू डू दिस फॉर मी प्लीज़, वुड यू डू दिस फॉर मी। वॉन्ट का मतलब प्लीज़ डोंट, प्लीज़ यू वुड नॉट डू दिस, कि तुम ये मत करना प्लीज़। रिक्वेस्ट हम हमेशा किसी काम को करने की ही नहीं करते हैं, किसी काम को मना करने की भी रिक्वेस्ट कर देते हैं। कैन यानी कि कोई फॉर्मल हो गया, कैन जो है फ्रेंड्स के साथ, अरे यार प्लीज़ कैन यू गिव मी योर पेन, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और वुड हम किसी बड़े से करते हैं रिक्वेस्ट, और कुड का, कैन का पास्ट फॉर्म है, अगर सेंटेंस आपका पास्ट फॉर्म में आएगा तो कुड लगाएंगे, प्रेजेंट फॉर्म में होगा तो कैन लगाना। ठीक है, अब आता है नेसेसिटी। नेसेसिटी यानी कि ज़रूरी, कितना ज़रूरी। मस्ट मतलब बहुत ज़रूरी, मस्ट मतलब तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। यू मस्ट कंप्लीट योर होमवर्क अदरवाइज प्रिंसिपल विल स्कॉर्ड यू, तुम्हें अपना काम ज़रूर पूरा कर लेना चाहिए, अदरवाइज प्रिंसिपल डांटेंगे। और हैव टू यानी कि ज़ोर देते हुए कहना कि यू हैव टू डू दिस, जैसे मदर्स बोलती हैं कि यू हैव टू वॉश योर क्लोथ्स बाय योर सेल्फ, तुम्हें अपने कपड़े खुद ही धोने पड़ेंगे, ये एक ज़रूरत है जो हम पे थोपी गई है। और हैड टू का मतलब भी वही कि हमें करना पड़ेगा। मस्ट का मतलब तो ज़रूर करना पड़ेगा, नेसेसिटी है, वो बहुत ज़रूरी है। और हैव टू ये काम हम पर थोपा गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, और एक है हमारा विश। विश के लिए हम हमेशा मे यूज़ करते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू वो मे गॉड ब्लेस यू, या मे यू हैव अ हैप्पी लाइफ, इस टाइप से। ठीक है स्टूडेंट, अब हमारे जो भी बाकी के हैं लेफ्ट ओवर हैं, शायद 2 ही हैं, ज़्यादा नहीं है।
एक हमारा मॉडल ऑफ प्रोहाइबिशन है, प्रोहाइबिशन, हाँ, सिर्फ हमारा इंटेंशन और प्रोहाइबिशन है। तो ये हम जब कंप्लीट करेंगे, जब हम इनकी एक्सरसाइजेस देखेंगे। मे बी आप लोगों को अभी इतने समझ आए होंगे, और इन्हें और ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड बाय बाय।